हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट 2022 के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 2। तो इससे पहले हम संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने संस्कृत के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस किए हैं। तो आज की क्लास में हम आगे के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम टोटल 500 प्लस टोटल क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, टट्टिका पद में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर ये संधि बतानी है, टट्टिका पद में कौन सी संधि होगी। तो अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये जो दे रखे हैं, मैं ऑप्शन स्तुत्व और सटुत्व और जसत्व, ये तीनों है ये तीनों है व्यंजन संधि के उदाहरण, और एक हमारी चौथी दे रखी है विसर्ग संधि। तो हम टट्टिका में देखते हैं कि इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये इस टाइप से टूटेगा, तत् प्लस टीका। तो यहाँ पर ये कौन सी संधि लगेगी, लास्ट में यहाँ पर तय है और टय है, तो हमारी ये होती है स्तुत्व संधि। और इस संधि का रूल है वो क्या होता है कि जब हमारा शकार मीन्स जो सपेरा वाला स होता है, या तो ये आए या फिर हमारा तय वर्ग आए। शुरू में तो हमारा ये आना चाहिए स या तय वर्ग, तो हमारा इसमें तय वर्ग आ रहा है, प्लस आके अगर हमारा श से षटकोण या फिर टय वर्ग आए, तो यहाँ टय वर्ग आ रहा है। तो जो हमारा लास्ट में बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, हमारा या तो श होगा तो श हो जाएगा या टय वर्ग हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे तत् प्लस टीका में तय की जगह क्या हो गया, यहाँ पर टय। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी स्तुत्व संधि। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आत्मन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप कौन सा है। तो आत्मन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप जो होता है ये होता है आत्मा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विशिष्टा पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो विशिष्टा में हम जब तोड़ेंगे तो वी प्लस शिष्टा, क्योंकि शिष्टा एक अलग शब्द होता है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा वी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तदेव शब्द में कौन सी संधि है। तो तदेव को जो हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा तथा प्लस एव। तो हमारा यहाँ ए का अहे हो रहा है, ये ए पे तो हमारी एक मात्रा लगती है, अब इसमें वृद्धि हो रही है कि ए का अहे हो रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर वृद्धि संधि। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र। तो संबंध बताया गया है, का से संबंध है, तो ये हो जाएगा संबंध जिसमें भी होगा षष्ठी तत्पुरुष। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बालकाय मोदकम रोचते, कि बालक को मोदक मीन्स लड्डू पसंद है। तो बालकाय में यहाँ पर कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें कि आय किस में आता है, तो ये हमें पता है चतुर्थी विभक्ति में आता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता कि आय किस में आता है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब कोई चीज़ हमें जिसमें रुचि होती है, अच्छी लगती है, तो वहाँ पर हमारी होती है हमारी चतुर्थी विभक्ति। तो बालकाय के अकॉर्डिंग भी आ जाएगा, रुचि के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है, कुतः अव्यय का क्या अर्थ है। तो कुतः का जो मीनिंग होता है यह होता है, यहाँ पर एक हमें दे रखा है कहाँ और एक कहाँ से। तो अगर कुत्र होता तो हमारा आंसर होता कहाँ, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कुतः, तो कुतः का आंसर हो जाएगा कहाँ से। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुर्वाणे पद में कौन सा प्रत्यय है। तो कुर्वाणे पद में जो प्रत्यय होता है जिसमें आण आता है, तो ये होता है हमारा सानच प्रत्यय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो कल की वीडियो में भी हमने उसमें लिंक दिया था आई बटन पर कि उच्चारण स्थान का, इस वाली पर भी अगर किसी ने कल की में नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि उच्चारण स्थान को याद करने की ट्रिक, जिससे कि इजीली आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों में ही एक ना एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान का ज़रूर आएगा। तो जो री का उच्चारण स्थान है ये क्या होता है, ये होता है मूर्धा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कृष्णा पद का विलोम लिखिए। तो कृष्णा का मतलब क्या होता है, काला। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा श्वेता, जिसका मीनिंग क्या हो जाएगा सफ़ेद। नेक्स्ट है, अकह सर्वेण दीर्घा सूत्र से किस संधि का विधान होता है। तो इस सूत्र के नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि। तो आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है कृत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? तो कृत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है कृतन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कुपुरुष में कौन सा समास है? तो कुपुरुष का मीनिंग क्या होगा? बुरा पुरुष। तो यहाँ पर जो समास है ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है श्रुतः पद में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रुतः जिसमें हमारा तय लास्ट में जुड़ जाता हो, तो ये जो हमारा प्रत्यय है ये कौन सा हो जाएगा? कत प्रत्यय। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कै का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान का हम देख लेंगे दोबारा से कि कै क्या आएगा। तो जो कै वर्ग होता है पूरा उसका क्या उच्चारण स्थान होता है? कंठ। तो कैसे याद रखेंगे? कंठ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है या अव्यय का क्या अर्थ है? तो जो इसका अर्थ होता है या का, एक तो होता है हमारा आने वाला कल, एक होता है बीता हुआ कल। तो आने वाला कल का मीनिंग तो होता है हमारा स्वय, स्वय का मीनिंग हो जाएगा आने वाला कल। और ह्य का अगर मीनिंग है तो ये पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा बीता हुआ कल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दुर्लभम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो दुर्लभम पद में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दुर प्लस लभम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा जो प्रत्यय दुर। तो यहाँ पर ये दूर लिखा है ये गलत है, यहाँ होगा दुर, छोटे ऊ की मात्रा आएगी और आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तिलेसु तेलमना सिक्तासु वाक्य में तिलेशु पद में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो जहाँ पर ये शु आता है इस टाइप से, तो ये कौन सी विभक्ति होती है? हमारी सप्तमी विभक्ति। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये हमें पैराग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन पूछा है भारतीय धर्म ग्रंथेषु सर्वाधिक पवित्रम पशु क्या? भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार सबसे पवित्र पशु कौन सा है? तो यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है भारतीय धर्म ग्रंथेषु गो सेवाया महत्तम वर्णितम उपलभ्यते। वैसे भी नॉर्मली भी हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो पवित्र है वो कौन सा है? गौ, तो गाय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गौ। नेक्स्ट है अनंत पद में कौन सा समास है? तो अनंत का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ जिसकी सीमा ही ना हो, कोई अनंत तक। तो इसका जो समास है ये कौन सा हो जाएगा? नच तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है राम शब्द का सप्तमी विभक्ति रूप कौन, एक वचन रूप कौन सा है? तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन रूप जो राम का होगा ये कौन सा हो जाएगा? राम। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संस्कृति पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कृति, तो उपसर्ग पूछा है जहाँ भी हमारे इस टाइप के वर्ड होंगे तो उनमें हमेशा जो उपसर्ग होता है ये होता है सम। हमें सन नहीं करना है, बेशक हमें बोलने में संस्कृति ऐसे आता है, लेकिन जो जिसमें भी अंकी बिंदी वाले होंगे उसमें हमेशा जो उपसर्ग होगा वो होगा, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, सम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इको यर्ची सूत्र से किस संधि का विधान होता है? तो इको यर्ची, तो इसके नाम में ही आ रहा है यण, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी यण संधि। स्व अव्यय का क्या अर्थ है? तो अभी हमने देखा था कि जो एक तो हुआ यह आया था कि बीता हुआ कल और स्व आया था आने वाला कल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। च वर्ग च छ ज झ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो का वर्ग का क्या था हमारा? कंठ, का वर्ग का हो गया। तो च वर्ग का हमारा कौन सा होता है? तालु। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो गत्वा में जो प्रत्यय होगा ये कौन सा हो जाएगा? कत्वा। बस यहाँ पर ये कै हमने गलत लिखा हुआ है, पूरा कै नहीं होगा, आधा कै होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट है चोरात भिवेति वाक्य में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के अनुसार आधार पर लागू हुई है? तो चोरात भिवेति में मतलब चोर से डर लगता है, तो डर लगने वाला है, तो ये कौन सी हो जाएगी? भीतरा नाम भय हेतु, तो इसके नाम से पता चल जाएगा भय हेतु, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निंदा पद का विलोम क्या है? तो निंदा होती है किसी की बुराई करना, तो इसका जो विलोम हो जाएगा किसी की अच्छाई करना, तो ये हो जाएगा स्तुति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमें ये पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पूछा अश्य गद्य खंड से समुचित शीर्षकम लिखतु, तो जो इसका शीर्षक है वो क्या होगा? तो यहाँ दे रखा है शिक्षाया महत्वंतु सर्वेशा में विदितम, शिक्षा मंत्रेण न केशामपि सत्कार्य प्रवृत्ति संभवति, शिक्षेव जने कर्तव्य कर्तव्याओ विवेकम कुतु महर्ति, शिक्षा बिना जनो अधंतवत प्रवर्ते कार्येषु प्रस्खलति निष्पत्ति च, शिक्षा विहीनो मूर्खा नार्देत लोके न स क्षमते धनार्जनाय कुटुंब भरणाय स्वर सुदरद्री पूर्वते वा
एतदस्ति मानवस्य कृते शिक्षाया बहु महत्व अस्ति। तो हमें इससे अगर हम इसका पूरा भी मीनिंग नहीं निकालेंगे तो सिंपली इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर शिक्षा के महत्व को बताया गया है। तो यहाँ जो गद्यांश का शीर्षक है ये क्या हो जाएगा, शिक्षाया महत्तम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संधि पद का विलोम क्या होगा। तो संधि मीन्स किसी चीज़ को जोड़ना, तो जो इसका विलोम है ये क्या हो जाएगा, विग्रह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परस्व अव्यय का क्या अर्थ है। तो अभी हमने स्वा पढ़ा था, तो स्वा क्या था, आने वाला कल। अब उसके आगे हमने परव लगा दिया तो क्या हो जाएगा, परसों, आने वाले कल के एक दिन बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा परसों, ऑप्शन सी। जगदीश्वर शब्द में कौन सी संधि है। तो जगदीश्वर में हमारा हो जाएगा जगत प्लस ईश्वर, तो ये हो जाएगी हमारी जटत्व संधि। ये भी एक व्यंजन संधि का ही उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तद शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में तृतीय विभक्ति एक वचन रूप हो जाएगा तया, तो आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पराजय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो पराजय में उपसर्ग पूछा है, तो परा प्लस जय, तो जय अलग वर्ड हो गया, जीत और परा में जोड़ दिया तो उसमें मीनिंग हो गया हार, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा परा उपसर्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुंभकार पद में कौन सा समास है। तो कुंभकार कौन होता है हमारा, जो कि कुमार होता है, तो यहाँ पर जो समास है वो हो जाएगा उपपद तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है स्तुत्य पद में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर त्य आ रहा है, ये हो जाएगा क्या प्रत्यय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है श का उच्चारण स्थान क्या है। तो स का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा ये देखना है। तो श का होता है हमारा तालु, क्योंकि जो हमने ट्रिक की थी उसमें हमने पढ़ा था इच यश तालु, तो जो ई होता है और च वर्ग होता है य और श, तो इनका उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु। नेक्स्ट है इत्थम भूता लक्षणे सूत्र से संबंधित विभक्ति कौन सी है। तो ये जो दिया गया है हमें इत्थम भूत लक्षणे, ये जो विभक्ति है ये है तृतीय विभक्ति का सूत्र, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन पूछा है अस्मिन् गद्य खंडे कस्य महिमा वर्णता। तो ये जो गद्य खंड दिया गया है इसमें किसकी महिमा वर्णित की गई है। तो यहाँ पर दे रखा है सत्यस्य महिमा जगति सर्वत्र विख्यात अस्ति, तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी महिमा बताई गई है, सत्य की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रकृष्टम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसको तोड़ेंगे तो प्र प्लस कृष्टम, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा हमारा प्र, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सच्चित पद में कौन सी संधि है। तो इसमें भी ऐसे तोड़ेंगे सत प्लस चित, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगी जिसमें च आ रहा है हमारा बाद में और शुरू में हमारा तय आ रहा है, ये हो जाएगी स्त्रीत्व संधि, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इदम शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा अस्य, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अध्याय अव्यय का क्या अर्थ है। तो अध्याय का मीनिंग होता है आज, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है युप दारू पद में कौन सा समास है। तो युप दारू में जो होगा ये होता है चतुर्थी तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यजमान में कौन सा प्रत्यय है। तो जिसमें मान आ रहा है लास्ट में अभी हमने देखा था, तो ये कौन सा होगा, सानस प्रत्यय। ऊष्म वर्ण कौन से हैं। तो ऊष्म और होते हैं एक होते हैं अंत्यस्थ, तो इसमें हमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ऊष्म होगा हमारा श श श ह, और यारा लाभा जो होंगे वो होंगे हमारे अंतस्थ वर्ण, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी। नेक्स्ट है धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो धिक के योग में हमेशा कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अपेक्षा पद का विलोम शब्द क्या है। तो अपेक्षा का विलोम पूछा है, उल्टा हो जाएगा उपेक्षा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है कस्य प्राप्ति दुर्लभा भवति, किसकी प्राप्ति दुर्लभ होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में दिया गया लोके मित्रा प्राप्ति सुलभा परम सम मित्रा प्राप्ति दुर्लभा भवति, तो किसकी प्राप्ति दुर्लभ होती है, सम्मित्र की, मीन्स एक अच्छे मित्र की, तो आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट में ये पैराग्राफ है, ज्ञानस्य आधार भूमि किम अस्ति। तो ज्ञान का जो आधार भूमि है वो क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर ही दिया गया लास्ट लाइन में, अस्तु तावत श्रद्धेव ज्ञानस आधार भूमि। तो क्या होता है, श्रद्धा जो है वो ज्ञान के आधार की भूमि होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 2 में 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब टोटल हमारे कल और आज के मिला के 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।